गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है ओवर हैंगिंग बीम्स पे। ओवर हैंगिंग बीम्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये बीम्स क्या होती हैं, इनमें दो सपोर्ट होती हैं। इन दो सपोर्ट के अलावा भी इनमें एक्स्ट्रा लेंथ होती है जिस पोर्शन को क्या बोला जाता है, ओवर हैंग। ठीक है, तो एक बीम ऐसी है, इसमें हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं। ये एक ओवर हैंगिंग बीम है, इसमें दो एंड पे सपोर्ट्स है, एक ए एंड है, एक बी एंड है, और एक ओवर हैंग पोर्शन है 2 मीटर का। और उस 2 मीटर के ओवर हैंग पार्ट में लास्ट में 10 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है। और ए और बी जो सपोर्ट्स हैं, इनके बीच में एक यूडीएल है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का। और जो लेंथ है ए से लेके बी तक वो 4 मीटर है और ओवर हैंग 2 मीटर है, यानी कि टोटल लेंथ जो बीम की है वो 6 मीटर है हमारी। ए और बी पे 2 रिएक्शंस होंगी हमारी, आर ए और आर बी। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें रिएक्शंस की वैल्यू निकालनी है आर ए और आर बी की। उसके लिए हमारे पास वही इक्वेशंस हैं। पहले वर्टिकल फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। वर्टिकल फोर्स बैलेंस में क्या होगा हमारा, आर ए प्लस आर बी, ये दोनों फोर्स ऊपर की तरफ हैं। नीचे की तरफ जो फोर्स है वो कौन सी है, एक तो 10 है प्लस ये यूडीएल है। यूडीएल का वैल्यू कितना हो जाएगा, W इंटू एक्स। डब्ल्यू कितना है हमारा 4, और कितनी डिस्टेंस के लिए लग रहा है, 4 के लिए, यानी कि 4 इंटू 4 16। तो ये आ गया 26, इक्वेशन नंबर 1। देन लेते हैं मोमेंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, ए पॉइंट के अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो सबसे पहली फोर्स हमारी कौन सी, 10 इंटू जो उसकी डिस्टेंस है ए से वो कितनी है हमारी 4 + 2 यानी कि 6। ठीक है, ऐसे ही फिर हमारी फोर्स कौन सी है हमारी, आर बी। ठीक है, इसको माइनस ले लेते हैं क्योंकि ये अलग डायरेक्शन में है। तो आर बी इंटू आर बी की जो डिस्टेंस है ए से वो कितनी है हमारी 4 है। ठीक है, देन फिर कौन सी फोर्स है हमारी, प्लस ले लेते हैं ये यूडीएल। ठीक है, यूडीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, W इंटू एक्स, यानी कि 4 इंटू 4 तो x हो गया, और इंटू x/2 यानी कि 4/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको इधर ले आते हैं, आर बी इंटू 4 को। तो आर बी इंटू 4 इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस ये 32, यानी कि हो जाएगा टोटल 92। तो आर बी इजिकल टू हो जाएगा हमारा 92/4, ये आ जाएगा 23। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 23। आर बी की वैल्यू 23 आ गई है, तो इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 माइनस 23, तो ये आ जाएगी 3 किलो न्यूटन एंड 23 किलो न्यूटन। आर ए हमारा आया है 3 किलो न्यूटन और आर बी हमारा आया है 23 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए मैं रब करता रहूँगा बोर्ड को, तो आप साथ साथ मेरे नोट करते रहिए आर ए और आर बी की वैल्यूज़। ठीक है, तो रिएक्शंस हमारी निकल गई हैं आर ए और आर बी। देन आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद में हम शेयर फोर्स निकालते हैं, वहाँ से शुरू करेंगे सबसे पहले। तो शेयर फोर्स हमारी एट पॉइंट जो सी है वहाँ कितनी हो जाएगी, देखिए ए की फोर्स है हमारी वहाँ पे 10 किलो न्यूटन की, और वो कैसी है हमारी, वो है हमारी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है हमारी नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव हमारी 10 हो जाएगी, 10 किलो न्यूटन। देन आते हैं हम शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। जब हम शेयर फोर्स पॉइंट बी पे निकालेंगे तो वो देखिए कितनी हो जाएगी, बी पे क्या आ जाएगा, 10 तो नेगेटिव है, और ये 23 कैसा है हमारा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव है। तो 23 माइनस 10 यहाँ आ जाएगी 13 किलो न्यूटन, ये पॉजिटिव है। ठीक है, बी पॉइंट पे। ऐसे ही फिर हम देखेंगे शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पॉइंट पे शेयर फोर्स कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए वैसे ए पॉइंट पे जो शेयर फोर्स है वो हमारी 3 है, हमें ऐसे ही दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम उधर से कैलकुलेशन करना चाहें तो वो भी कर लेंगे हम। देखिए 3 कैसी होगी, 3 क्लॉकवाइज होगी, तो इसलिए क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं उस साइड से। तो उस साइड से सबसे पहली फोर्स हमारी कौन सी है, 10 माइनस 10। ठीक, देन प्लस 23, और फिर हमारा आएगा यूडीएल। देखिए यूडीएल कितना हो जाएगा, W एक्स, और ये कैसा है, ये भी हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। तो ये W इंटू एक्स यानी कि 4 4 जा 16। तो ये देख लीजिए टोटल, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ये 13 और
13 माइनस 16 माइनस 13 हमारा कितना आ जाएगा 3, ठीक है, -3 किलो न्यूटन। तो इधर से भी सेम आएगा, उधर से भी सेम आएगा, दोनों साइड से शेयर फोर्स हमारी सेम आ जाएगी, ठीक है। अब हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले शेयर फोर्स एट पॉइंट सी कितना है हमारा -10। सपोज -10 आपका कहीं यहाँ तक जाता है, ठीक है, ये -10 हो गया, ठीक। अब देखिए बी और सी के बीच में कोई और फोर्स नहीं है, तो यही फोर्स कहाँ तक चलेगी हमारी, ठीक है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है। अब बी पॉइंट पे जब हम पहुंचते हैं तो शेयर फोर्स कितनी हो जाती है 13 कितनी पॉजिटिव। सपोज 13 आपका यहाँ तक जाता है, ये -13 हो गया इतना, सॉरी +13 यहाँ तक होता है, ठीक। अब देखिए 13 से कहाँ जा रही है हमारी, फिर शेयर फोर्स ए पे जा रही है और कितनी जा रही है -3। तो -3 सपोज कहीं यहाँ पे आता है, तो एक जो पॉइंट है हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया -3, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये फिर से क्या हो गया हमारा नेगेटिव। तो एक पॉइंट हमारा ऐसा आ रहा है जहाँ शेयर फोर्स हमारी क्या जा रही है 0 हो जा रही है। तो वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे हमारी शेयर फोर्स 0 हो रही है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हम एक जो है यहाँ पे एक सेक्शन मान लेते हैं XX, जिसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से कितनी है हमारी X डिस्टेंस पे, ठीक है। एक सेक्शन ले रहे हैं हम किसके बीच में, A और B के बीच में XX, उसकी दूरी B से हमारी कितनी है स्मॉल x। उस पे हम क्या निकालेंगे, शेयर फोर्स निकालेंगे, और उस शेयर फोर्स की जो इक्वेशन है उसे 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये शेयर फोर्स 0 हमें पता है, लेकिन कहाँ पे है ये कैसे पता लगेगा। तो हम शेयर फोर्स की इक्वेशन को 0 के बराबर रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, शेयर फोर्स एट सेक्शन XX। तो सबसे पहली फोर्स उधर देखते हैं कौन सी हमारी फोर्स है 10, और 10 कैसी है माइनस, ठीक। और फिर उसके बाद में हमारी RB आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 23 ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। देन हमारा ये UDL आएगा, UDL हमारा कितना हो जाएगा WX, और ये 4 × X, ठीक है। इस इक्वेशन को हम 0 के बराबर रख देते हैं और यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13/4, ठीक है। तो ये वैल्यू जो निकल के आती है ये आती है 3.25 मीटर, यानी कि शेयर फोर्स कहाँ पे 0 है B से 3.25 मीटर पे। तो ये जो x की वैल्यू है ये बेसिकली कितनी है हमारी 3.25 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारी शेयर फोर्स क्या हो रही है 0 हो रही है, ठीक। देन उसके बाद में हम जो है अब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं सबसे पहले हमारे सी पॉइंट पे। देखिए सी पॉइंट पे एक ही फोर्स है हमारी 10 किलो न्यूटन की, और उस पॉइंट पे ही वो एक्ट कर रही है, तो यानी कि उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का जो मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। तो मोमेंट एट पॉइंट सी विल बी 0। देन निकालते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए बी पॉइंट के उधर देखते हैं, तो बी पॉइंट के उधर पहली फोर्स हमारी कौन सी है 10, ठीक है, और ये नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगी 10 × बी से उसकी दूरी कितनी है हमारी 2, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी -20 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए ये इसको हम नहीं लेंगे RB को, क्योंकि इसी पॉइंट पे लग रही है, ठीक है, इसलिए हमने उसको नेगलेक्ट किया है। देन आते हैं फिर पॉइंट A पे। अब अगर आप A पे देखें तो A पे बेंडिंग मोमेंट 0 ही होता है हमारा, वैसे भी हमें पता है दोनों एंड्स पे बेंडिंग मोमेंट 0 ही होगा, लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं हम बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहली फोर्स है हमारी, उधर देखते हैं 10, ठीक है, 10 कैसी माइनस इनटू उसकी डिस्टेंस A से कितनी है हमारी टोटल 4 + 2 यानी कि 6, ठीक। देन जो हमारी फोर्स आ रही है कौन सी आ रही है ऊपर की तरफ पॉजिटिव RB कितना है 23, और 23 की जो दूरी है A से वो कितनी है हमारी 4 है, ठीक। फिर हमारी फोर्स को बचती है कौन सी, ये UDL, और UDL कैसा होगा नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ होगा हमारा। तो UDL में फॉर्मूला लगाएंगे हम W × X, यानी कि 4 × A से जो टोटल डिस्टेंस है वो उसकी UDL की कितनी है हमारी 4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा W × X × x/2 यानी कि 4/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 92, ठीक है, माइनस
ये हो जाएगा 32 और 60 और 32 प्लस 92 यानी कि 92 माइनस 92 प्लस 92 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए हमारा कितना आ रहा है 0। ठीक, तो अब बेंडिंग मोमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले सी पॉइंट पे 0 है, उसके बाद बी पॉइंट पे कितना आया -20। ठीक है, बी पॉइंट पे -20 सपोज यहाँ होता है हमारा, ये -20 है। अब देखिए इनके बीच में कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये इक्वेशन अगर हम देखें ये वाली कौन सी है हमारी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है WX, बीच में कोई UDL नहीं है, तो इसीलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये -20 आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, B, ये है C। देन उसके बाद में हम आते हैं पॉइंट A पे। देखिए A पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब ये 0 जा रहा है तो बेंडिंग मोमेंट, जहाँ शेयर फोर्स 0 होती है वहाँ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगी वहाँ बेंडिंग मोमेंट हमेशा ही मैक्सिमम होगा, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ठीक है, इसीलिए जो यहाँ पे बनेगी, जो ग्राफ बनेगा वो बेसिकली कैसा बनेगा हमारा, कुछ इस तरीके का बनेगा। ये इस तरीके का कर्व बनेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ऐसा कर्व क्यों बना है। देखिए ये ऊपर की तरफ बनेगा तो कैसा बनेगा हमारा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, इसका पीक जो है बेसिकली वो जो है कहीं यहाँ पे आएगा, इस तरीके से बनाते हैं इसको हम। ठीक है, ये पीक जो है मैक्सिमम यहाँ जाएगा हमारा, तो यहाँ हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये ऐसा क्यों बना है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है। जब भी स्लोप पॉजिटिव होगा तो वो हमेशा कैसा बनता है, वो हमेशा कॉन्वेक्स बनता है। ठीक, और जब नेगेटिव में होता है तो वो हमेशा कॉनकेव बनता है। ठीक है, किसकी वजह से, स्लोप की वजह से। जो हम स्लोप पढ़ते थे, किसी कर्व का जो स्लोप है तो वो इस तरीके से बनता है हमेशा। ठीक है, ये स्लोप कैसे निकलेगा हमारा, ये निकलेगा हमारा कॉन्वेक्स का। ठीक, और ऐसे ही अगर हम ये कर्व ऐसा कर देंगे तो अब जब मेजर करेंगे इसका हम, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये एंगल इधर से नपेगा हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है हमें। ठीक, अब उसके बाद में हम बेंडिंग मोमेंट निकालना है हमें उस पॉइंट पे। उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं हम, यही इक्वेशन बनाते हैं हम जहाँ पे हमने एक्स निकाला था। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट एक्स कितना हो जाएगा हमारा, सबसे पहली फोर्स हमारी कौन सी है, 10 माइनस 10 इंटू उसकी जो दूरी है वो कितनी है हमारी इस सेक्शन से, देखिए वो कितनी है 3.25 प्लस 2। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 5.25। ये क्लियर है। देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं हम बेंडिंग मोमेंट, इधर देख रहे हैं, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 3.25 और प्लस 2, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 10 की, यहाँ से 3.25 प्लस 2 यानी कि 5.25। ठीक है, नेगेटिव। उसके बाद में जो आती है, कौन सी फोर्स आती है हमारी, 23 की जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है, 23 की डिस्टेंस देखिए कहाँ से निकालनी है हमें, इससे जो सेक्शन हमने लिया है डी पॉइंट पे, वो कितना है हमारा, वो 3.25 है। ठीक है, इसको 3.25 रख देते हैं। देन उसके बाद में हमारा क्या आएगा, यूडीएल आएगा, माइनस में लेंगे। देखिए यूडीएल कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स यानी कि 3.25 इंटू कितना हो जाएगा, x/2। ठीक है, इसका आधा हो जाएगा, तो d से x/2 कितना बैठेगा, इसका 3.25 का हमारा ये बैठेगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका दूसरा तरीका ये भी है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको इधर से निकाल के दिखा देता हूँ, इस तरफ से। ठीक है, हमें हमेशा यही करना है, सिंप्लीफाई करना है। वैल्यू सेम आएगी अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी, और अगर मैं इधर से करूँगा तब भी। अब देखिए हम इस पॉइंट के इधर ही देखते हैं, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, ये टोटल है 4 और ये है 3.25, तो ये डिस्टेंस बच जाएगी 0.75। ठीक है, अब मैं कहाँ देखता हूँ, अब मैं इधर देखूंगा, डी पॉइंट के इधर की तरफ देखूंगा और यहाँ पे मूवमेंट निकालूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अब फिर से क्वेश्चन बनाते हैं हम, एक्स इधर देखेंगे, पहली फोर्स कौन सी दिखाई दे रही है हमें, RA ऊपर की तरफ है, ऊपर वाली मैंने बताया था पॉजिटिव होगी, 3 इंटू कितना 0.75 को हम लिख लेते हैं 3/4। ठीक है,
0.75 को मैंने क्या लिखा है 3/4, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सॉल्व करेंगे 0.75 को, तो 0.75 का पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे 100 लिख देते हैं, और ये 25 से अगर करेंगे तो 25 3 एंड 25 से ये 4 जा कटेगा, तो ये हो जाएगा 3/4। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, तो इसलिए मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए 3/4 लिखा है। देन उसके बाद में कौन सा बचता है, यूडीएल। यूडीएल आएगा नेगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ है। अब यूडीएल का मान कितना हो जाएगा, W इंटू एक्स, यानी कि 4 इंटू ये 0.75 यानी कि 3/4, ठीक है, इंटू x/2। x कितना है, ये 3/4, इसका आधा यानी कि 3/4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9/8, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 9/8 आएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.125, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना है हमारा, 1.125 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि यहाँ जो वैल्यू है ये है 1.125, ठीक है, पॉजिटिव में है, ये बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। यहाँ में दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ 0 था, कहाँ पे, ए पॉइंट पे, और यहाँ पे कितना गया 20 गया, और बीच में ये इतनी वैल्यू आई, लेकिन ये कहीं पे 0 को क्रॉस करेगा, तो हमें वो निकालना है वैल्यू कि कहाँ पे ये 0 को क्रॉस करेगा। तो वो पॉइंट को नाम दिया है मैंने n, ठीक है, जहाँ पे ये 0 को क्रॉस करेगा, ठीक। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, फिर से हमें एक सेक्शन यहाँ पे लेना है, ठीक है। ये सपोज सेक्शन x है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से हम मान लेते हैं कितनी है, x है, ठीक। n पॉइंट पे एक सेक्शन लिया x, और b पॉइंट से उसकी दूरी कितनी है, स्मॉल x। अब वहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट की क्वेश्चन बनाएंगे और उसे 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट n लिख लेते हैं इसे, ठीक है, यहाँ निकालेंगे हम, और उस इक्वेशन को क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। देखिए अब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं वहाँ पे n पॉइंट पे, n पॉइंट से सबसे पॉइंट दूसरा कौन सा है, 10 है, ठीक है, माइनस होगा क्योंकि नीचे की तरफ है, 10 इंटू उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 + x, ठीक है। 10 की टोटल डिस्टेंस इससे n पॉइंट से कितनी हो जाएगी हमारी, 2 + x। फिर कौन सी फोर्स आएगी हमारी, फिर फोर्स आएगी हमारी RB। RB ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ले लेंगे 23, और n से कितना दूर है RB, x डिस्टेंस पे है, यानी कि 23 इंटू x, ठीक। फिर कौन सी फोर्स आएगी हमारी, UDL, नीचे की तरफ है नेगेटिव, तो UDL कितना हो जाएगा, W, यानी कि 4 इंटू कितना हो जाएगा हमारा x, और इंटू x/2, x/2 यानी कि x²/2। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट कर लेते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी -20 - 10x + 23x, और ये हो जाएगा हमारा 2x²। ये 0 के बराबर रख देते हैं क्वेश्चन को, इसे फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व करके आ जाएगी हमारी, इसको इधर ले जाते हैं सबको, ठीक है, सारी वैल्यूज़ को उधर ले जाते हैं 0 के उधर ले जाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x², नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया उधर जाके, और ये 23 में से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 13 पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। वहाँ जाके क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा 13x, और ये 20 उधर जाके कितना हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा, +20 = 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम श्रीधराचार्य रूल लगाते हैं क्योंकि हमें x का मान निकालना है। अब यहाँ देख लीजिए ध्यान से, x का मान निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारा -b, ठीक है, -b यानी कि ये 13 -b यानी कि 13 का माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, -b ± √b² - 4ac। अब देखिए b इसका स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन अगर आपको याद हो तो ये ऐसी इक्वेशन थी, ax² - bx + c = 0। तो a क्या है यहाँ पे 2, b क्या है -13, और c क्या है 20, ठीक है। तो अब ये क्या था, -b ± b² यानी कि 13 का स्क्वायर, -13 का स्क्वायर कितना होता है 169, -4ac 4, ठीक है, 4ac देख लीजिए कितना है, 4 इंटू a कितना है 2, यानी कि 4 दूनी 8 इंटू 20, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 160। 4ac 20 दूनी 40, 40 × 4 160, तो ये हो जाएगा 160
अपॉन फॉर्मूला क्या था 2 इंटू ए, और ए कितना है 2, यानी कि 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, देखिए क्या आएगा अंदर से बाहर 9 आएगा, ठीक है 9 आएगा, यानी कि अंडर रूट से बाहर कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 ये अंडर रूट 3 प्लस माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। अब दो वैल्यूज आएंगी, एक तो अगर हम इसको क्या लेते हैं प्लस लेते हैं तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, क्योंकि 13 प्लस 3 16 बटे 4, 4 चौक 16 यानी कि 4 आएगा। अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ तो देखिए कितना आएगा, नेगेटिव लूँगा तो 13 माइनस 3 यानी कि 10, 10 अपॉन 4, ये कितना आएगा हमारा 2.5, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट 4 मीटर 0 है, कहाँ पे ए पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन हमें निकालना कहाँ पे है, हमें तो यहाँ पे निकालना है। 4 तो डिस्टेंस ये हो गई, तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। यहाँ तो हमें पता ही है 0 है, लेकिन हमें निकालना कहाँ है, बेसिकली यहाँ निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितनी पॉसिबल है, 2.5 पॉसिबल है। तो इसका मतलब यहाँ से ये 2.5 मीटर पे हमारा क्या है, बेंड मूवमेंट क्या कर रहा है, 0 को क्रॉस कर रहा है। इसी पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, ठीक है। जिस बिंदु पे बेंडिंग मोमेंट जो है 0 हो जाएगा, ठीक है, या हम कहें पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, 0 को क्रॉस करता हुआ जाएगा, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो हमने निकाला वो कितना दूर निकाला, यानी कि n पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, 2.5 मीटर है, कहाँ से, पॉइंट B से, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में।